हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी वीडियोस ना आने के लिए अपोलोजाइज़ करूँगी। उसकी वजह ये है कि बारिशें बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मैं आपको अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो अपलोड करूँगी और मैं आज आपको हाफ़ डबल क्रोशे सिखाऊँगी बच्चों को, जिसमें मैं चेन सिखा चुकी हूँ, सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया बताऊंगी और इसके बाद लास्ट में आप मेरी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चियों से सबसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जिसको मैं बताऊंगी कि पैटर्न छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके ओके अब ये हमारी फाउंडेशन चेन फिर तैयार हो गई है। मैंने पहले आपको सिंगल क्रोशे इसलिए सिखा दिया कि जो मेरे बच्चियाँ जो मेरी बहनें नहीं देख पाई और नहीं सीखने वाली हैं, उनको मैंने थोड़ा टाइम के बाद वीडियो डाली थी, इसलिए मैंने उसमें आपको सिंगल स्टिच सिखा दिया। अब मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया सिखाऊंगी, ठीक है। चल बिस्मिल्लाह। नॉट आ से ये लिया और ये चेन हमने बनाई, ये फाउंडेशन चेन बनाई। अब हम फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड के अंदर हाफ डबल बनाएंगे। हाफ डबल बनाने का तरीका ये है, पहले मैं आपको लूजिंग में बता देती हूँ। ये देखें, ऐसे किया, यानी कि इसके ऊपर एक धागा ऊपर करा, क्रोशे के ऊपर रब किया, फिर चेन के अंदर डाला और ये निकाला। अब हमारे पास कितने हो गए? 3, ठीक है। अब हम इसमें से ऐसे निकालेंगे, ठीक। ये मैंने आपको लूजिंग में इसलिए बताया है ताकि आपको आसानी से दिख सके, ठीक है। सेकंड बताती हूँ। जब एक बन जाता है हाफ, उसके बाद क्रोशिया में धागा लिया, इसी को पकड़ा, चेन में लिया और ये देखें, ये चेन से बाहर लिया और ये हो गया 3। अब इन तीनों में से निकाल दिया, लिया, डाला और ये धागा लपेटा, फंदे में डाला, धागा बाहर लिया और इन तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये हमारा बना हाफ डबल क्रोशिया। जब हम इससे चीज़ें बनाते हैं, आप चाहे सॉक्स बनाएं, शूज़ बनाएं, तो इसका भी बहुत प्यारा आता है। ये हाफ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपका देखें, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, पूरी चेन बना के दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब देखें, ये है लास्ट, ये हाफ डबल क्रोशिया का लास्ट हो गया। अब हमको सेकंड रॉ शुरू करनी है, तो सेकंड रॉ शुरू करने से पहले देखें, ये 1 चेन बना दी हमने, चेन बना के पलटा, ये बैक से इस तरह लगेगा, ठीक है। चेन पलटा, ये पलट दिया और अब हम इधर से ये एक चेन छोड़ के इस चेन में से लेंगे, ठीक है। ये ऐसे करा और ये देखें ऐसे, ये शायद आपको मेरा तरीका मुख्तलिफ लगे, डिफरेंट लगे दूसरों से, लेकिन मुझे जिस तरह समझ में आ रहा है कि बहुत सी बच्चियों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं ये सेकंड रो भी करना आपको बता रही हूँ। कि बाज़ बच्चियाँ टेंशन ये भी लेती हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि हमारा डिज़ाइन यहाँ से अलग है। देखें, यहाँ से आपको फर्स्ट रो में अलग डिज़ाइन नज़र आएगा और यहाँ पर अलग, तो इसमें भी बहुत सी बच्चियाँ कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर था, वो यहाँ पे, तो देखें यहाँ से ये इस तरह नज़र आ रहा है और यहाँ से ये, ठीक है। अब मैंने लास्ट आपको ये सेकंड रॉ इस तरह, थर्ड फोर्थ, या आप ये स्टिच आपको ज़्यादातर सॉक्स बनाएंगे आप बच्चों के, बेबी कैप्स बनाते हैं छोटे बच्चों के, आप उसमें बहुत इजीली ये स्टिच यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया हमारा लास्ट देखें, ये है लास्ट स्टिच, इसकी जो फर्स्ट रॉ की ये है लास्ट स्टिच। अच्छा, बहुत सी बच्चियों को मैं अभी बताऊंगी आपको मिस्टेक्स, ये हो गई, ये लास्ट स्टिच, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने आपको हाफ डबल क्रोशे सिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो गलतियां बच्चियां करती हैं, ठीक है। अब बच्चियों में आपको बताऊंगी कि मेरे पास देखें जो स्टूडेंट्स आती हैं, उन्हें मैं जो सिखा रही हूँ, तो उसमें बाज़ बच्चियाँ बहुत सी मिस्टेक्स करती हैं, घबरा जाती हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना। अब इसी तरह से लाइन टू लाइन करते जाएंगे तो एक बड़ा पैच बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पैच में बाज़ दफ़ा बच्चियों के साथ ये हो जाता है कि ऐसे झुकाव आ जाता है, यानी कि वो इस तरह से होने लग जाता है। ये देखें, ये ऐसे हो जाता है, ये तो मैंने बनाया हुआ है ना, ये बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है। अब मैं इसी में आपको ऊपर करके बताती हूँ। ये मैंने नॉट काट दिया,
अब देखें बाज़ दफ़ा ये धागा होता है ना, उसको आपने ये सुई है या ये क्रोशे की मदद से आप कैसे कर सकते हो, देखिए ये लास्ट में यहाँ से ऐसे स्टिच की, ऐसे ऐसे राउंड से लिया, और ये जो नॉट है ना वो आप ऐसे करो, ये देखो नॉट को ऐसे एक्स्ट्रा धागे को करा और ये ऐसे आपने अंदर ये ले लिया, ठीक है। ये देखिए ये आपका हो गया बंद, ठीक है। बहुत से सुई से भी करते हैं, ये आ गया है, इसको भी हम यहाँ से हमने स्टिच लिए, ये देखिए ऐसे ले लिए। अब ये क्या हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी और हमारा ये ठीक है। फिर आप इसको, ये हमारा थोड़ा सा मजबूत काम हो गया, ठीक है। ये देखिए ऐसे। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सी बच्चियों से क्या मिस्टेक होती है, ठीक है। अब मिस्टेक में ये होता है कि देखिए ये मैंने लास्ट कर दिया, अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि बाज़ बच्चियाँ, सबसे पहला क्या होता है कि यहाँ पर जब ये स्टिच ऐसे करते हैं ना, ये किया, ये चेन हमने ले ली इसको ज्वाइन करने के लिए। अब इस धागे को आप पीछे रख लें ताकि ये धागा आपका इसमें कवर हो जाए जो हम चेन बनाएंगे, और इस धागे को इसी तरह पकड़ा। अब बस बाज़ बच्चियाँ बनाते बनाते, ये मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने ये नॉट लेकर इसी में से हम लेंगे ताकि हमारा ये इस तरह से आए, ठीक है। बाज़ बच्चियाँ क्या करती हैं कि ऐसे लिया, अगर रेगुलर कर रही हैं तो क्या करती हैं कि इसको छोड़ देती हैं और इसमें ले लेती हैं। ये देखिए ये मैं बताती हूँ, ये इसमें ले लिया। अब जब इसमें आप जाएंगी, आप इसमें जाओगे ना तो क्या होगा, ये देखिए ये बनाती जाती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उसका, ये बनानी है, ठीक है। ये बनाती गई बनाती गई, ठीक है। उसमें ये क्या हो जाता है, अब आप देखो, ये देखो ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे हो गया। उसकी वजह, उसका रीज़न क्या है कि आपने ये फर्स्ट नॉट में फर्स्ट नहीं डाला, आपने क्या कर दिया सेकंड में डाल दिया। अब इस तरह से क्या होंगे कि ये आपके फंदे यहाँ से कम होते जाएंगे और आपका शेप इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये शेप आपका ये हो जाएगा, और आप फिर कहेंगे कि ये अब क्या मसला हो गया। बाद बच्चियाँ क्या करती हैं कि ये करते करते फंदे करते करते ये बीच का छोड़ दिया, इसमें से ले लिया। मैं आपको सारे मिस्टेक एक साथ बता रही हूँ, ये हो गया, ये ले लिया, ये ऐसे कर दिया, ये अब ये नॉट छुपा हुआ लग रहा है आपको, ये वापस यहाँ से ले लिया। इस तरह से आपके ये स्टिच कम हो जाते हैं और ये शेप इस तरह से हो जाती है, ठीक है। ये देखिए ये बुरा हो गया ना, अब फिर क्या आप परेशान होते हो, ये अगर ऐसा भी हो जाता है ना तो ये देखें पता नहीं चल रहा ना कि इसमें गैप आया है या नॉट छूटे हुए हैं। अब मैं बताऊँ, ये एक तो यहाँ से इस तरह हो जाता है, ऊपर से छोटा, फिर बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं कि हमारे स्टिच बिल्कुल स्ट्रेट क्यों नहीं आ रहे। तो आपको एक देखें ये यहाँ से नॉट छूटा है ना, आप जब नॉट लोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब मैं ये खोल के आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। नई जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं, जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं, वो ये करेंगी कि देखें ये जब आप फर्स्ट चेन लेते हो ना, ये आपने हो गया, ये आपने लिया फर्स्ट चेन, ठीक है। ये आप चेन लेते हो ना, ये आप जब यहाँ से आप चेन उठाते हो ना, ये चेन उठाया आपने, ये चेन उठाया आपने, सॉरी ये एक चेन उठाया ना। अब आप क्या करोगे, पहले तो इसी चेन में से लोगे जो फर्स्ट चेन है। अगर 10 ली हैं तो आप याद रखो कि ये 10 नॉट्स है मेरे पास, ठीक है। तो आपके उन 10 नॉट्स में जो फर्स्ट चेन है उसी में से आपको ऐसे लेना है। अब ऐसे लेने में ये धागा आपने इसके ऊपर बांधना है, और ये ऐसे ऐसे लिया, सॉरी ये मैं हाफ डबल बता रही थी, ये ऐसे लिया, ये देखिए ये ऐसे, ये हो गया मेरा पहला, ठीक है। अब नई बच्चियां जो सीखने वाली हैं उनको ये करना चाहिए कि उन्हें याद रहे कि ये मेरा फर्स्ट स्टिच है। उसके लिए आप, ये मार्कर्स कहलाते हैं, अपना मार्कर बना लें कि ये आपने फर्स्ट स्टिच लिया है, ठीक है। देखिए मैंने इसमें नहीं डाला है, मैंने यहाँ पे डाला है ये फर्स्ट स्टिच, ठीक, ये फर्स्ट देख रही, ये फर्स्ट, ठीक है। अब आप चेन शुरू करें और आप देखते रहो कि मेरा फर्स्ट चेन कौन सा है। उसके लिए आप काउंटिंग करते जाओ, 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, इस तरह आप काउंट करते जाओगे तो आपका क्या होगा कि बिल्कुल, अब देखें ये यहाँ से आया, ये आ गया ना बिल्कुल सही, ये देखें बिल्कुल स्क्वायर शेप यहाँ पर आया। मैंने आपको पहले बताया कि वो इस तरह से जा रहा था अगर आप एक नॉट छोड़ोगे। अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर आप ये बनाओगे, देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट आया। अब यहाँ पे मार्कर आपने कर दिया, अब आपको जब पलट के यहाँ होगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ मेरा लास्ट है, ठीक है, कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और ये मेरा लास्ट है। मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ये कॉर्नर भी अगर यूँ चला जाता है तो उसके लिए भी क्या करना है। देखें ये तो समझे पूरी लाइन हो गई। अब बीच में आपने ये ध्यान करना है कि नॉट टू नॉट मुझे बराबर लेने हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा बाज़ दफ़ा हो जाती है मिस्टेक बीच में से, ठीक है। अब बाद में ये हो गया कि यहाँ से ये छूट गया, ये छूट गया, यहाँ से आ गया ये, तो बहुत ज़्यादा जैसे अगर बच्चियाँ बना लेती हैं ऊपर तक, अब 2 भी बना ली।
अब मसला ये कि अब यहाँ से नॉट कम हो रहे हैं, तो नॉट को हमेशा बीच में से बढ़ाएं, कॉर्नर से शेप ख़राब हो जाता है। अगर कभी अप डाउन हो जाए ना, तो ये देखें, ये मैंने लिया ना, तो इसी में आप डबल बना लें। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, ठीक है। एक वीडियो में सब समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको तरीके से। तो देखें, ये मैं आज ये बता रही हूँ आपको कि ये देखें, अपने नॉट्स याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक। ये लास्ट आ गया। अब देखें लास्ट में क्या बात दफ़ा होता है, ये करके यहाँ पे ले लिया, या यहाँ नहीं लेती ना, तो ये समझती हैं ये लास्ट है, ये हो गया, और ये गुज बना दिया। अब उसमें जब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइस शुरू करती हैं तो ये याद नहीं रहता। उसका तरीका भी ये है कि आप जब ऐसे बनाते हो ना, ये आपने बनाया और ये लास्ट याद रखना है। अब ये मैंने तो अभी मुझे ये मालूम था, देखिए ये मैंने ये कर लिया। अब यहाँ से भी आप एक चेन लिया, एक चेन लेने के बाद आप यहाँ पे करो और फिर इसी में से निकालो, ठीक है। ये आ गया, ये फर्स्ट, इसमें से करना नहीं है, इसमें से करना नहीं है, इसमें से निकालना है। ये देखिए, ये निकाला। अब यहाँ पे भी आपको याद रखने के लिए नेक्स्ट मार्कर रख लिया, ठीक। ये देखिए आया, यहाँ से भी आपका और यहाँ से। आज मैंने आपको इतना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल क्रोशिया बताऊंगी और उसके आगे भी आपको बता दूंगी जो मुझसे हो सका। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।